आज बच्चों तुमको बताएंगे हम एक नया स्टैटिस्टिकल टेक्निक, इसका नाम है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। काई स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, काई स्क्वायर किस कंडीशन में निकालते हैं, इस दोनों बात की चर्चा हम आज करेंगे आपको। पहले बता दें कि हम कि काई स्क्वायर का जो कंसेप्ट है या जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, इस टेक्निक को डेवलप जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन नाम का आदमी ने 1900 ईस्वी में एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक दिया था जिसको हम कहते हैं काई स्क्वायर। आप पियर्सन का और भी नाम सुने होंगे। कोरिलेशन जब आपने निकाला होगा तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो निकालते हैं आप, तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालने का कंसेप्ट जिसने दिया था उसका नाम भी क्या था, कार्ल पियर्सन। इसलिए पियर्सन का स्मॉल आर से हम निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं। क्लियर है। तो वही पियर्सन यहाँ भी काई स्क्वायर का कंसेप्ट उन्होंने ही डेवलप किया था। अब वो है क्या कि देखिए काई स्क्वायर का यूज कब करते हैं, काई स्क्वायर का यूज कब करते हैं, इसको जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि स्टैटिस्टिक्स को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और दूसरे को कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स वैसे स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं जहाँ सैंपल जो होता है वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अर्थात जिसमें रैंडमाइजेशन के थ्रू सैंपल का सिलेक्शन हो और उसका जो डेटा हो सो कैसा हो, बेल सेट या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो उस कंडीशन में जिस स्टैटिस्टिक्स का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जब हम रैंडमाइजेशन के थ्रू जब डेटा का या सैंपल का सिलेक्शन नहीं करते हैं, उस कंडीशन में जो हमको डेटा ऑब्टेन्ड होता है उस डेटा को टेस्ट, उससे पर जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए या कोरिलेशन को उसके संबंध को पता लगाने के लिए जिस स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। अर्थात दो प्रकार का स्टैटिस्टिक्स हो गया, एक को कहते हैं पैरामेट्रिक, एक को कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल आपको बता दें, कोरिलेशन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, टी रेशियो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। सिंपल। इसी तरह से आपको पूछेंगे हमसे कि बताइए कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आप बताते हैं काई स्क्वायर क्या है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। माने व्हिटनी यू टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर। तो अब आपको यह बता दें कि काई स्क्वायर क्या है, एक प्रकार का नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है जिसका उपयोग हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। किस प्रकार के हाइपोथेसिस, किस प्रकार के डेटा से रिलेटेड हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, कहते हैं कि जब हमारा डेटा प्रोपोर्शन में हो या फ्रीक्वेंसी में हो या परसेंटेज में हो। कहते हैं कि जब हमारा जो कोई आंकड़ा जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है या जो ऑब्जर्व डेटा है वह डेटा यदि परसेंटेज में हो, प्रोपोर्शन में हो या फ्रीक्वेंसी में हो, तब उस कंडीशन में हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। काई स्क्वायर का उपयोग करने में एक कंडीशन और तीसरा कंडीशन यह है कि जब ऑब्जर्वेशन क्या हो, रेंडमाइज हो, डेटा या सैंपल का सिलेक्शन रेंडमाइज नहीं हो लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या हो, रेंडमाइज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन और है, एक कंडीशन और आपको मैं बता दूं कि काई स्क्वायर का यूज वहाँ आप नहीं कीजिए जब सैंपल का साइज बहुत छोटा हो, अर्थात एक सेल में 10 से कम सैंपल हो, 10 से कम फ्रीक्वेंसी हो, 10 से कम ऑब्जर्वेशन हो, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम काई स्क्वायर का उपयोग हम नहीं करेंगे। क्लियर। अब है कि काई स्क्वायर में हम निकालते क्यों हैं, कहते हैं कि जब दो प्रकार का फ्रीक्वेंसी, एक को कहते हैं हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक को कहते हैं हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जब हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात इस प्रकार का जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। इसको बात को ऐसे समझिए, जैसे कि आपके क्लास में 150 बच्चे हैं, हम यह मान के चलते हैं कि हमारा जो 150 बच्चा है उस 150 बच्चा में 50 बच्चा बहुत अधिक आईक्यू का है, 50 बच्चा मीडियम आईक्यू का है और 50 बच्चा लो आईक्यू का है।
हम यह कल्पना करते हैं, इसको कहें FE, मतलब यह कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारा बच्चा तीनों कैटेगरी में एक समान होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, इसको हम कहेंगे FE। लेकिन जब आप IQ का टेस्ट लेते हैं उस 150 बच्चे का, तो आप पाते हैं कि हाई IQ वाले, मीडियम IQ वाले और लो IQ वाले बच्चे एक समान नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि उसको हम कहते हैं FO, अर्थात FO और FE में देखना है कि अंतर है कि नहीं। इस अंतर को देखने के लिए हम निकालते हैं काई स्क्वायर। काई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है काई स्क्वायर बराबर समेशन FO माइनस FE बटे FE, FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। फिर से समझ लीजिए, काई स्क्वायर बराबर समेशन FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। यहाँ FO का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और FE का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। O का यहाँ मतलब हुआ ऑब्जर्व, F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी FO, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी FE, FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। यह इसका फॉर्मूला है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि यह काई स्क्वायर का यूज हम किस किस कंडीशन में करेंगे। तो आमतौर पर हम काई स्क्वायर 3-4 कंडीशन में यूज करते हैं। पहला कंडीशन यह है कि जब हमको टेस्ट करना हो, ऐसा नल हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो जिसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात कही गई हो, अर्थात हमने जो अनुमान लगाया है और जो रिजल्ट आने वाला है दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। यदि इसकी जांच करनी हो उसको कहेंगे हम इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि हमारे क्लास में 150 बच्चे हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा 150 बच्चा है, उसमें से 50 बच्चा हाई IQ का होगा, 50 मीडियम का होगा, 50 लो IQ का होगा। लेकिन और हम कहते हैं कि हम जो अनुमान लगाते हैं ऐसा ही यदि IQ टेस्ट करेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। यदि ऐसा रिजल्ट आया तो हमारा नल हाइपोथेसिस सपोर्ट होगा, यदि ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तब इस कंडीशन में इस तरह के जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो तब हम काई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। काई स्क्वायर का उपयोग दूसरा कंडीशन का यह है कि जब हमको इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो। इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस का क्या मतलब आप समझिए कि 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम है x, एक वेरिएबल का नाम है y। हम कहते हैं कि x और y वेरिएबल एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, अर्थात इंडिपेंडेंट हैं। तो इसकी जांच करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम काई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूसरा बता दूं आपको। अब मान लीजिए हमारे पास 3 क्लास के बच्चे हैं। 50 बच्चा हमने 5वीं क्लास का लिया, 50 बच्चा हमने 6ठी क्लास का लिया, अब 50 बच्चा हमने क्या किया, 7th क्लास का लिया। 5th क्लास, 6th क्लास और 7th क्लास का बच्चा लिया। तीनों क्लास के कितना कितना बच्चा लिया, 50-50 बच्चे को लिया। और इस 50-50 बच्चे का हमने क्या किया, IQ टेस्ट किया। IQ टेस्ट करने के बाद उसके IQ को भी 3 भागों में बांटा, हाई IQ, मीडियम IQ और लो IQ। हम यह कल्पना करते हैं कि 5th क्लास, 6th क्लास और 7th क्लास के बच्चे का जो तीनों क्लास के जो बच्चे हैं उसका IQ तीनों कैटेगरी में एक समान होगा। लेकिन जब हम टेस्ट किया, IQ टेस्ट किया, इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किया, तो हमने पाया क्या कि 5th क्लास का जो बच्चा था उसमें से 50 बच्चे में से 18 बच्चे का IQ था 120 से ऊपर, 14 बच्चे का IQ था 110 से 119 के बीच में, और 18 बच्चा था जिसका IQ 110 से कम था। इसी प्रकार 6th क्लास के बच्चों का यह डिफरेंट कैटेगरी में जो IQ है सो हमने दे दिया, और 7th क्लास के बच्चों का डिफरेंट कैटेगरी में IQ दे दिया। अब कहते हैं कि क्या हमने जो अनुमान लगाया था और यह जो रिजल्ट आया है इस दोनों के बीच में कोई अंतर है कि नहीं है, या हमारा अनुमान और यह जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसको जांच करने के लिए भी हम काई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। कई बार हम काई स्क्वायर का उपयोग तब करते हैं कि जब हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल में सजा हुआ हो और फ्रीक्वेंसी डी में दिया हुआ हो, और हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह जो डेटा जो आया है यह डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको जांच करने के लिए भी हम काई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो आपको बताया कि 3 कंडीशन में हम काई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। आज आपको हम इस क्लास में बताएंगे कि जब इक्वल प्रोबेबिलिटी को टेस्ट करना हो, इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करना हो, तब उस कंडीशन में हम काई स्क्वायर का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक आपके सामने एक प्रॉब्लम हो,
इससे संबंधित एक प्रॉब्लम हो तब आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे का स्क्वायर? हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यह लेते हैं कि हमारे क्लास में 150 स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी के 150 बच्चे हैं। उस 150 बच्चे का हमने आईक्यू टेस्ट लिया। आईक्यू टेस्ट लेने के बाद हमको हाई आईक्यू वाला 25 बच्चा आया, मीडियम आईक्यू 65 बच्चा आया और लो आईक्यू वाला 50 बच्चा आया। लेकिन हम कल्पना करते हैं कि तीनों कैटेगरी में हाई, मीडियम और लो में इक्वल बच्चे होंगे। अर्थात जो रिजल्ट आने वाला है, जो टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा सो, और हमने जो अनुमान लगाया है, दोनों की संभावना एक समान होगी। अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों का रिजल्ट एक समान होगा। माने नो डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, दोनों में अंतर नहीं आएगा। लेकिन देखने से ही यहाँ पर लगता है कि दोनों में अंतर आया है। हमने कल्पना किया है कि हाई आईक्यू 50, मीडियम आईक्यू 50 और लो आईक्यू 50 होगा, लेकिन रिजल्ट क्या आया है? हाई आईक्यू में 25, मीडियम में 65 और हाई में, लो में 60। अर्थात अंतर है। इसको टेस्ट करना हो तो इसके लिए काई स्क्वायर निकालेंगे। काई स्क्वायर का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। काई स्क्वायर बराबर समेशन FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। अर्थात FO और FO को पहले FE से क्या करेंगे? हम घटा लेंगे। फिर FO और FE को जब घटा लेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर FO है और यहाँ पर FE है, तो FO और FE को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 25 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -25। 65 में से 50 आएगा तो कितना हो जाएगा? 15। और 60 में से 50 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब FO माइनस FE जब निकल गया तब क्या करेंगे हम? अब FO माइनस FE को क्या करेंगे? होल स्क्वायर। अर्थात यह जो वैल्यू आया इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 25 को 25 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो जाएगा। और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अर्थात FO माइनस FE कितना हो गया? 625, 225 और 100। अब क्या है? फार्मूला में कहता है कि FO माइनस FE जब निकाल लिया है, उसका स्क्वायर भी कर लिया है, तब आपको डिवाइड करना कौन चीज़ से है? FE से डिवाइड करना है। यह जो FO माइनस FE आया है इसको किससे डिवाइड करना है? FE से। देखिए इसका FO माइनस FE आया है, स्क्वायर आया 625, इसको डिवाइड कितना करेंगे? FE कितना है? 50, 50 से डिवाइड करेंगे। यहाँ कितना आया है? FO माइनस FE का स्क्वायर 225, इसको डिवाइड कितना से करेंगे? कितना FE है? 50, 50 से करेंगे। यहाँ पर 100, इसका भी FE कितना है? 50, इसको भी 50 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 625 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12.5। 225 को 50 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 4.5। और 100 को 50 से जब डिवाइड करेंगे तब आएगा आपको कितना वैल्यू? 2। अब अगला कहता है कि काई स्क्वायर निकालने का है कि जब यह सब वैल्यू निकल जाए तब उसको क्या कीजिए? सब टोटल अर्थात जोड़ दीजिए। इन सारे वैल्यू को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। अर्थात समेशन FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE कितना हो जाएगा? 12.5। इसको डिवाइड कर रहे हैं, कितना आया है? 12.5 प्लस इसको डिवाइड करके कितना आया है? 4.5 प्लस इसको जब इससे डिवाइड करके कितना आया है? 2। तो 12.5 जोड़ 4.5 जोड़ 2, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है वैल्यू आ गया, जोड़ कर कितना? 19 आ गया। काई स्क्वायर निकल गया 19। अब टेस्ट करना है कि यह काई स्क्वायर जो आया रिजल्ट ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सिग्निफिकेंट को टेस्ट करने के लिए हम DF निकालते हैं। DF का फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर के लिए, DF बराबर R-1 इंटू C-1। R स्मॉल r है, R-1 माने रो -1 और C-1 मतलब हुआ कॉलम -1। R माने रो और C माने यहाँ क्या हो गया? कॉलम। अब है कि हमारा जो यह टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में रो देख लेना है और कॉलम देखना है। तो रो कितना है? 1 रो, 2 रो। कितना रो है? 2। तो R-1 कितना हो गया? R कितना है? 2, 2 घटाओ 1 कितना हो गया? 1। C-1 कॉलम कितना है? 1, 2, 3 कॉलम है। डेटा हमारे पास 1, 2, 3 कॉलम में है, इसलिए 3-1। तो 2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2। तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2। अब क्या करेंगे? यह DF कितना निकल गया हमको? 2 निकल गया। जब DF हमको 2 निकल गया तब अब देखना चाहेंगे कि DF 2 पर सिग्निफिकेंस का लेवल क्या है काई स्क्वायर का। तो 2 प्रकार का सिग्निफिकेंस का लेवल आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। एक को कहते हैं 0.05 लेवल और दूसरे को हम कहते हैं 0.01 लेवल।
0.05 पर काई स्क्वायर कितना आना चाहिए 5.991, अब 0.01 लेवल पर आना चाहिए 9.210। 0.01 का मतलब हुआ कि 100 बार में से 99 बार हमारी बातें सही होगी, एक बार गलती हो सकती है। 0.05 का मतलब हुआ कि 100 में 95 बार हमारी बातें सही होंगी, 5 बार धोखे से यह बात गलत हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आना चाहिए 9.210, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गया है मेरा काई स्क्वायर का। इसका मतलब है काई स्क्वायर मेरा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या बनाए थे? नल हाइपोथेसिस हम बनाए थे कि हमारे बच्चे जो 150 हैं, उस बच्चे का हमने जो अनुमान लगाया था कि तीनों कैटेगरी में बच्चों की संख्या बराबर होगी IQ के पर्सपेक्टिव में, लेकिन वैसा हुआ नहीं। डिफरेंट कैटेगरी में बच्चों की संख्या अलग अलग थी। हाई IQ वाले बच्चे, मीडियम IQ वाले बच्चे और लो IQ वाले बच्चे एक समान नहीं थे, बल्कि तीनों में अलग अलग थे। अर्थात नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर को निकाल लेंगे। धन्यवाद बच्चों।